इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत मेलिना है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई गई है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थी और उस जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रोनाटो भी रहता था जो कि मेलिना से एज में काफी छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे। इसीलिए वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और मेलिना जब गुजरती है तो वो उसे देखने लगते हैं। रोनाटो जब उसे देखता है तो उसे ही देखता रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता। फिर जब वो गुजर जाती है तो एक कॉर्नर में आके उसे फिर से देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है और वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे और ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट्स थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग एक क्लासरूम में बैठे होते हैं और मेलिना के फादर के सामने मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें टीज कर रहे होते हैं। रोनाटो मेलिना के घर जाता है और एक हॉल करके उस पर स्पाई करने लगता है, यानी उसे देखने लगता है तो वो उदास लेटी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड वॉर के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया। और फिर दूसरी तरफ हमें रोनाटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या सोचती है और उसके बारे में क्या बातें करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मेलिना को बहुत पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुन सुनकर कि वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है, रोनाटो भी उसे इमेजिन करने लगा था और अपने साथ उससे सोचने लगा था। वो था तो एक टीनेजर लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली क्योंकि अब वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रोनाटो फिर भी बाज न आया और उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक होल से उसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि उसका शौहर वॉर में मारा गया है, जिसको सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और लेटकर रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अपने शौहर से वाकई बहुत मोहब्बत थी और अब जब उसे पता चला कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका इंतजार टूट चुका था और वो खुद भी। ये सोचते हुए कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है कि वो सुनता है कि कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत बैड वर्ड्स यानी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वो बुरी औरत नहीं है और वाकई अपने शौहर से प्यार करती थी। रोनाटो फिर से उसे खिड़की से देखता है और इमेजिन करने लगता है कि जैसे वो उसके पास आ गया है। वो उसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि गॉड तुम मेलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में मैं यहाँ पर रोज कैंडल जलाया करूंगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा था कि मेलिना का टाउन के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए उसे वहाँ से जाने का कहते हैं। मेलिना एक बार फिर से काफी अकेली रह जाती है। रोनाटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है तो हॉल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर है और कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का वाकई में कोई अफेयर चल रहा है। रोनाटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसके घर से बाहर आता है और रोनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसी है तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर वो दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी फौरन वहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में ये बात पूरी तरह फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफी परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही
वही लॉयर मेलिना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो ये सब होते हुए देख लेता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलिना को जब ये पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसकी फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की अब डेथ हो चुकी है और अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन कुछ देर बाद ही वो सीजर उठाती है और अपने बाल काटने लगती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे वाकई बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनाटो जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और जब उसके फादर को ये पता चलता है तो वो वही करते हैं जो वो चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैसे कि मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी थी तो टाउन के सब आदमी उसके पास जाया करते थे और इसकी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा। वो बहुत गुस्सा थी और फिर मेलिना के पास आती हैं और उसे बहुत मारकर टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना का शौहर वापस आ गया था। इनफैक्ट वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर जाता है लेकिन देखता है कि मेलिना तो कहीं पर भी नहीं है और भी ढूंढने पर उसे मेलिना कहीं नजर नहीं आती और उनके घर में भी कोई और लोग रह रहे थे। वो सबसे पूछता है तो सब उसे बताते हैं तुम्हारी बीवी तो एक बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसकी काफी इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रेनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रेनाटो उसे खत लिखता है कि मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी खबरें फैलाई जिसको सुनकर वो काफी परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। मेलिना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने के लिए वापस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नजरों में अब कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि अब उसका शौहर उसके साथ था। वो बात अगर करते तो मेलिना का शौहर न उन्हें छोड़ता। टाउन वाले उन सब की फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे, यानी मेलिना और उसके हस्बैंड की और जो जो उनकी फेवर में बोलता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनाटो मेलिना से आखिरी बार मिलता है। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती हैं तो रेनाटो उसे उठा कर देता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपके आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे और वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर एंड पर रेनाटो हमें खुद से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, न भूल सकूंगा, और वो थी मेलिना। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। इनफैक्ट इस मूवी में हमें सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी जगह पर एक अकेली औरत रहती है तो सोसाइटी उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। किसी को इतनी बातें मत करो कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।